दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा है इंट्रोडक्शन, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी, बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर यू कैन सेव द मनी। दोस्तों, it is very important to earn the money, but it is equally important to grow your hard earned money. अगर आप पैसा ठीक से ग्रो नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मनी लूज कर रहे हैं। दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, वो है सेविंग्स अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड और इक्विटी। तो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एफडी में पैसे को रखते हैं, तो पर एफडी में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 5% है। अगर मैं उसको किसी एवरेज से म्यूचुअल फंड में से कंपेयर करूं तो उसमें आप इजीली 10 से 12% आपको मिल जाता है। और अगर हम डायरेक्ट इक्विटी लें, बेस्ड अपॉन द एनालिसिस, इट विल बी अबाउट 20 to 25%। दैट इज द मिनिमम वी कैन एक्सपेक्ट। पर दोस्तों, सब इन सभी के अपने एडवांटेज हैं। एफडी में आपका गारंटेड रिटर्न है, पर म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट लिंक्ड है, तो इसमें कोई भी गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। पर अब आप देखिए कि इसमें कितना अमाउंट आप लूज कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 लाख है और आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1 साल बाद खाली 50,000 का फायदा होगा। आपका अमाउंट 10,50,000 बनेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आपको 10% मिलता है तो वही अमाउंट आपका 11 लाख हो जाएगा। और इक्विटी में अगर आपको 20% मिलता है तो वही अमाउंट 12 लाख हो जाएगा। और एक और अच्छी बात यह है कि सबसे कम टैक्स भी म्यूचुअल फंड और इक्विटी में है, जबकि एफडी में आपका इनकम में ऐड होता है, और अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो यू हैव टू पे 30% टैक्स। पर हाँ, रिस्क प्रोफाइल भी अलग अलग हैं। आप कह सकते हो कि एफडी लो रिस्क है और म्यूचुअल फंड में मीडियम, जबकि डायरेक्ट इक्विटी अगर आप खरीदते हो तो रिस्क बढ़ जाता है आपका। दोस्तों, अगली स्लाइड हमारी जो है वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर है। तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सबका अलग अलग रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने बताया है इस स्लाइड में। सबसे पहली बात, हाउ मच अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको वो पैसा कब चाहिए होगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको कितना रिटर्न चाहिए। रिस्क और रिटर्न दोनों रिलेटेड हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप ज़्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कितना इमरजेंसी फंड आपको चाहिए हो सकता है। सपोज आपके पास 50 लाख रुपए है, पर आप कहते हैं कि हमें 10 लाख हमेशा लिक्विड मनी चाहिए कि हमें जब भी नीड हो हम यूज कर सके, तो दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये हर व्यक्ति का ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इसलिए सबको अपना पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बनाना चाहिए, अलग अलग, ना कि दूसरे के कॉपी करना चाहिए। दोस्तों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ इंश्योरेंस के बारे में है। आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ये टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स आपके ईयरली एक्सपेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस बेस्ड सेविंग प्लान जो आपको एजेंट ज़्यादातर बेचने की कोशिश करते हैं, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं ग्रो होता है, और ना ही आपको अच्छा कवर मिलता है। तो आप इन प्लान से बच के रहिए, इसमें एजेंट्स का मोटा कमीशन होता है। तीसरा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपका इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। तो दोस्तों, इसमें आपको इसमें भी बहुत अच्छा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें
पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और मोर्टेलिटी चार्जेस के नाम पे कंपनी आपसे काफी पैसा लेती है। और एक मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये 5 लाख अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और 10 लाख अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपका होना चाहिए एटलीस्ट पर फैमिली, कि इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी आप ये पैसा क्लेम कर सको। दोस्तों ये कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एनएससी, किसान विकास पत्र, ये एनएससी और किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। ये चारों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। उसके अलावा आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फॉरेक्स भी खरीद सकते हो और आप कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको अगले प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी पीपीटी था हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।